उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास स्थित जनपद बाराबंकी में स्थित तहसील हैदरगढ़ और तहसील हैदरगढ़ के पास स्थित बारा टोल प्लाजा संघर्ष का मैदान तब बन गया जब हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं ने अपने एक साथी अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला को एक टोल कर्मी और उसके साथियों द्वारा मारने पीटने की घटना का संज्ञान लेते हुए जबरदस्त तरीके से इस टोल प्लाजा पर पहुंचकर आंदोलन छेड़ दिया। 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को प्रतापगढ़ के निवासी रत्नेश शुक्ला प्रतापगढ़ से अपने एक मुकदमे की सुनवाई के लिए लखनऊ हाईकोर्ट आ रहे थे। उनके फास्टैग में जो बैलेंस होता है वो बैलेंस खत्म हो जाने के कारण उन्होंने इस टोल पर मौजूद कर्मचारियों से नगद पैसा लेकर के रसीद काटने का निवेदन किया, जिस पर आपत्ति जताते हुए टोल पर उपस्थित गुंडे और आपराधिक प्रवृत्ति के टोल कर्मियों द्वारा माफिया प्रकृति के टोल कर्मियों द्वारा इस अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला को अकेला और असहाय समझकर कॉलर पकड़ के गिरहबान पकड़कर बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया गया, जिसकी वीडियो और फोटो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। और बार बार टोल कर्मी रत्नेश शुक्ला एडवोकेट से सॉरी बोल कहते हुए अभद्र और अत्यंत गंदी गंदी गालियां बक रहे थे। उस वक्त तो रत्नेश शुक्ला के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने इस अत्याचार को चुपचाप सह लिया, लेकिन प्रदेश के वकीलों ने, उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने इस घटना का संज्ञान लिया और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं और अधिवक्ता हित सर्वोपरि के नारे को सार्थक करते हुए इतना जबरदस्त आंदोलन किया इस टोल प्लाजा पर पहुंचकर कि जिसको शायद वर्षों तक उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन, शासन और खासकर टोल प्लाजा वाले टोल कर्मी कभी भूल नहीं पाएंगे। इन तस्वीरों को आप भी ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर यह संघर्ष अधिवक्ता एकता की कितनी मजबूत कहानी को कह रहा है। आप भी देखिए। इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे हम लोग, इनकी गुंडाई निकाल देंगे। जिस तरीके से उन्होंने अधिवक्ता के साथ मारपीट करी है, ये लुच्चे लफंगे जो भी आदमी टोल का ये ठेका लेता है, ये लोकल गुंडों को रखता है, यहाँ पर बदमाशों को रखता है। जिन लोगों के ऊपर 2-2, 4-4, 10-10 मुकदमे होते हैं, ऐसे अपराधिक सभी टोल के कैमरे और टोल की जो डंडियां हैं तोड़ दी जा रही हैं। अधिवक्ता के साथ कल जो बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल से मारपीट वीडियो का करा के मेरी भाई ने जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट क्या भेजे ही नहीं, एसडीएम साहब क्या मजिस्ट्रेट क्या नहीं भेजा। पंद्रह जनवरी 2026 को इस घटना की जानकारी मिलते ही हैदरगढ़ तहसील और आसपास के क्षेत्रों के सभी अधिवक्ता बारा टोल प्लाजा पहुंचे। टोल प्लाजा पर स्थित जो बूम बैरियर है, जो केबिन है और जो भी कुछ उनको मिला, वकीलों ने बुरी तरह से सब कुछ तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस अवसर पर टोल प्लाजा पर उपस्थित तमाम कर्मचारी भागते हुए अपनी जान बचा करके इधर उधर छिपते हुए दिखाई दिए। लगभग 25 घंटे तक ये टोल प्लाजा हर वाहन के लिए पूरी तरह से फ्री रहा। सारी गाड़ियां इधर से उधर
बिना किसी प्रकार के टोल टैक्स अदा किए आती जाती रहीं। पुलिस महकमा बुरी तरीके से हिल गया, शासन प्रशासन बुरी तरीके से हिल गया और उसके बाद अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने दोषी कर्मचारियों और टोल प्लाजा पर उपस्थित आपराधिक तत्वों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जो टोल है उस टोल मैनेजर जगभान सिंह, टोल कर्मी विश्वजीत, लवलेश, गोलू और रवि तोमर को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। गंभीर धाराओं में इनका चालान करके पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिमांड लेकर के रिमांड शीट तैयार करके इनको जेल भेज दिया है। टोल प्लाजा पर इस प्रकार की घटना होना, टोल नाकों पर गुंडे और आपराधिक तत्वों का जमावड़ा होना, यह पहली बार नहीं है। तमाम घटनाएं इस प्रकार की आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को दिखाई देती हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई आम आदमी, कोई असहाय आदमी, कोई दीनहीन, कोई सीधा साधा अपने परिवार के साथ सफर करता हुआ एक अकेला व्यक्ति, एक असहाय निर्बल व्यक्ति इन टोल कर्मचारियों, इन आपराधिक तत्वों, माफिया तत्वों, इन गुंडे प्रकृति के टोल नाकों पर स्थित कर्मचारियों के हत्थे चढ़ जाता है और वो इस प्रकार का कोई विरोध नहीं कर पाता, इनका सामना नहीं कर पाता, कोई एक्शन नहीं ले पाता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन टोल नाकों के पास उपस्थित पुलिस चौकियों का पूरा संरक्षण इन अपराधियों, इन माफियाओं को रहता है। पुलिस थाने का पूरा संरक्षण इन आपराधिक तत्वों को रहता है। तमाम प्रकार की चीजें इधर से उधर क्रॉस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस कर्मियों का पूरी तरीके से इनको संरक्षण और सहयोग प्राप्त रहता है, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। एक वकील को छेड़ दिया इन्होंने, एक वकील के साथ मारपीट की, जिसका बुरा परिणाम न केवल टोल कर्मचारियों बल्कि शासन और प्रशासन को भी भुगतना पड़ा और इन अपराधी तत्वों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन को सह करके, वकीलों के प्रदर्शन को देख करके और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ा। उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत करना पड़ा, रिमांड भी लेनी पड़ी और उनको जेल भी भेजना पड़ा। तो कुल मिलाकर के अधिवक्ता आंदोलन की और अधिवक्ता एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल वकीलों ने पेश की है। और देखिए, ये काला कोट जो हमारी गरिमा है, ये काला कोट जो हमारी पहचान है, इसके लिए हर एक वकील को हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए और इस प्रकार से कभी भी किसी भी वकील के खिलाफ उठे हुए हर एक हाथ को उखाड़ फेंकने के लिए हमें सदैव अधिवक्ता हित में संघर्ष रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।